हाय गाइस, वेलकम टू डेटा विद सत्या। दोस्तों, आज हम PostgreSQL में बिल्ट इन फंक्शन को कम्प्लीटली बिगिनर लेवल से समझेंगे। और बिलीव करो, अगर आप फंक्शन समझ गए हैं तो SQL क्वेरी लिखना बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले समझते हैं बिल्ट इन फंक्शन होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में PostgreSQL ऑलरेडी बहुत सारा रेडीमेड फंक्शंस प्रोवाइड करता है। हमें खुद लॉजिक लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस फंक्शन यूज करो और रिजल्ट ले लो। जैसे मोबाइल में कैलकुलेटर ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, वैसे ही PostgreSQL में भी फंक्शन बिल्ट इन होता है। एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ सिलेक्ट अपर माई स्ट्रिंग और आउटपुट आएगा अपर केस में। मतलब फंक्शन ने हमारा काम इजी कर दिया। अब क्वेश्चन आता है, फंक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले रीज़न टाइम सेव होता है। आपको कॉम्प्लेक्स लॉजिक मैन्युअली नहीं लिखना पड़ता है। सेकंड, परफॉर्मेंस बेटर होता है। थर्ड, वेरी सिंपल हो जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, डेटा एनालिसिस इजी हो जाता है। जैसे टोटल निकालना है, एवरेज निकालना है, डेट कैलकुलेट करना है, सब कुछ इजी हो जाता है। अब देखते हैं इंटरनली फंक्शन कैसे काम करता है। स्टेप वन, यूजर एसक्यूएल क्वेरी लिखता है। स्टेप टू, पार्सर क्वेरी को रीड करता है। स्टेप थ्री, डेटाबेस फंक्शन को सिस्टम कैटलॉग में सर्च करता है। स्टेप फोर, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। स्टेप फाइव, रिजल्ट रिटर्न होता है। सिंपल है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिक फंक्शंस। ये नंबर के ऊपर काम करता है। सबसे पहले फंक्शन एबीएस, ये नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है। इसके बाद सेल या सेलिंग, ये नंबर को अपर साइड राउंड करता है। उसके बाद राउंड, डेसिमल राउंडिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट, ट्रंक। ट्रंक क्या करता है, रिमूव डेसिमल पार्ट विदाउट राउंडिंग। नेक्स्ट, पावर। पावर क्या करता है, रेज ये नंबर टू पावर। नेक्स्ट, स्क्वायर रूट, रिटर्न स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर। नेक्स्ट, मॉड। मॉड रिमाइंडर रिटर्न करता है। इसके बाद रेंडम, रेंडम नंबर जनरेट करता है। उसके बाद साइन। साइन क्या करता है, रिटर्न्स साइन ऑफ नंबर। उसके बाद EXP। EXP क्या करता है, रिटर्न्स एक्सपोनेंशियल वैल्यू। नेक्स्ट, LN, नेचुरल एल्गोरिथम। उसके बाद लॉग। लॉग क्या है, लॉगरिथम विथ स्पेसिफाइड बेस। उसके बाद पाई। पाई क्या करता है, रिटर्न वैल्यू ऑफ पाई। उसके बाद GCD। GCD क्या करता है, रिटर्न ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। LCM रिटर्न्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। अब आते हैं स्ट्रिंग फंक्शन पर। ये टेक्स्ट डेटा के साथ काम करता है। पहला है कॉनकैट। कॉनकैट क्या करता है, कंबाइन मल्टीपल स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को जॉइन करता है। कॉनकैट अंडरस्कोर WS क्या करता है, कंबाइंस स्ट्रिंग यूजिंग ए सेपरेटर, स्ट्रिंग को जॉइन करता है यूजिंग ए सेपरेटर। नेक्स्ट, लेंथ। लेंथ क्या करता है, कैरेक्टर का कितना लेंथ है वो रिटर्न करता है। उसके बाद लोअर। लोअर टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट, अपर। अपर क्या करता है, अपर केस में कन्वर्ट करता है। उसके बाद इनिट कैप क्या करता है, जितने भी वर्ड है उसका पहला लेटर कैपिटल में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, सब स्ट्रिंग।
सबस्ट्रिंग क्या करता है? स्ट्रिंग का स्पेसिफिक पार्ट निकालता है। नेक्स्ट, रिप्लेस। रिप्लेस क्या करता है? रिप्लेस ए सबस्ट्रिंग विथ अनदर स्ट्रिंग। एक स्ट्रिंग को और एक स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस कर देता है। नेक्स्ट, पोजीशन। पोजीशन क्या करता है? फाइंड द पोजीशन ऑफ ए सबस्ट्रिंग। नेक्स्ट, ट्रिम। ट्रिम क्या करता है? एक्स्ट्रा स्पेस को रिमूव करता है। इसमें दो है, एल ट्रिम, आर ट्रिम। मतलब ट्रिम यूज करेंगे तो दोनों साइड से, एल यूज करेंगे तो लेफ्ट साइड से, आर यूज करेंगे तो राइट साइड से। नेक्स्ट, एल पैड। एल पैड क्या करता है? पैड क्या करता है? ऐड स्ट्रिंग विथ स्पेसिफाइड कैरेक्टर। लेफ्ट से ऐड कर सकते हैं, राइट से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिवर्स। रिवर्स क्या करता है? रिवर्स द स्ट्रिंग। टेक्स्ट को रिवर्स करता है। नेक्स्ट, स्प्लिट पार्ट। स्प्लिट पार्ट क्या करता है? स्प्लिट स्ट्रिंग एंड रिटर्न ए स्पेसिफिक पार्ट। कोई भी स्ट्रिंग में स्पेसिफिक पार्ट निकाल के आउटपुट देता है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग टू अरे। क्या करता है? कन्वर्ट ए स्ट्रिंग इनटू अरे। नेक्स्ट, अरे टू स्ट्रिंग, कन्वर्ट एन अरे इनटू स्ट्रिंग। अब देखते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में बहुत यूज होता है। पहला फंक्शन है नाउ। नाउ क्या करता है? फॉरेन डेट और टाइम रिटर्न करता है। नेक्स्ट, फॉरेन डेट। फॉरेन डेट क्या करता है? सिर्फ फॉरेन डेट रिटर्न करता है। नाउ और करंट डेट में क्या डिफरेंट है? नाउ पूरा का पूरा डेट विथ टाइम विथ सेकेंड एंड मिली सेकेंड रिटर्न करता है। करंट डेट में ओनली डेट, मंथ एंड ईयर रिटर्न करता है। करंट टाइम, करंट टाइम में क्या आता है? सिर्फ करंट टाइम ही रिटर्न करता है। नेक्स्ट, करंट टाइम स्टैम्प। करंट टाइम में क्या होता है? रिटर्न्स करंट डेट एंड टाइम विथ टाइम जोन। डिफरेंस क्या है? सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा टाइम जोन आता है। नेक्स्ट, एज। एज क्या करता है? दो डेट के बीच में डिफरेंस कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट, डेट पार्ट। डेट पार्ट के स्पेसिफिक पार्ट को निकालता है, जैसे ईयर, मंथ या डे। नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट क्या करता है? एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक फील्ड फ्रॉम डेट और टाइम। नेक्स्ट, डेट ट्रंक। ट्रंकेट्स डेट टू स्पेसिफिक प्रिसिजन लाइक ईयर, मंथ, etc। नेक्स्ट, टू का इंपॉर्टेंट है, डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है टू डेट। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्या करता है? कन्वर्ट्स स्ट्रिंग टू डेट। कोई भी स्ट्रिंग ऑफ डेट को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट, टू टाइम स्टैम्प। सेम, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू टाइम स्टैम्प। नेक्स्ट, इंटरवल। एक इंपॉर्टेंट है, रिप्रेजेंट ए टाइम ड्यूरेशन। नेक्स्ट, जस्टिफाई डेज। एडजस्ट डे into month. Justify hours. Adjust hours into days. Next, clock timestamp. Return actual current time. Statement timestamp क्या करता है? Return start time of current statement. Transaction timestamp क्या करता है? Return start time of current transaction. अब आते हैं एग्रीगेशन फंक्शन पर। यह मल्टीपल रो के ऊपर काम करता है और सिंगल रिजल्ट रिटर्न करता है। जैसे कि पहला काउंट। काउंट क्या करता है? रो को काउंट करता है। एग्जाम्पल क्या करता है? एम्प्लॉय टेबल में जितने भी डेटा है उसका काउंट निकाल देता है। और एक ट्रिक पॉइंट है, इंस्टेड ऑफ स्टार हम लोग वन भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सम। सम क्या करता है? टोटल वैल्यू रिटर्न करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सम ऑफ सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल। एम्प्लॉय टेबल का पूरा सैलरी सम निकाल देता है। नेक्स्ट, एवरेज। एवरेज क्या करता है? टेबल का एवरेज निकालता है। जैसे कि एग्जाम्पल, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय टेबल का एवरेज सैलरी निकाल के देता है। नेक्स्ट, मिनिमम। मीन। मीन क्या करता है? स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करके देता है। नेक्स्ट, मार्क्स। मार्क्स क्या करता है? लार्जेस्ट वैल्यू रिटर्न करता है। नेक्स्ट, स्ट्रिंग एग्रीगेशन। स्ट्रिंग एग्रीगेशन क्या करता है? मल्टीपल वैल्यू को एक स्ट्रिंग में कंबाइन करता है।
मान लो सपोज यूजर्स टेबल में alias बॉब कैरल है, तो आउटपुट क्या आएगा? विद इन सिंगल कोट alias बॉब कैरल। नेक्स्ट array अंडरस्कोर एग्रीगेशन, कंबाइन वैल्यू इनटू array। नेक्स्ट bool अंडरस्कोर and क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ ऑल वैल्यू आर ट्रू। bool or क्या करता है? रिटर्न ट्रू इफ एनी वैल्यू इज ट्रू। bool and रिटर्न ट्रू इफ ऑल वैल्यू आर ट्रू। bool or return true if any value is true। JSON aggregation aggregate values into JSON array। अब देखते हैं सिस्टम फंक्शंस। ये पोस्ट एसक्यूएल में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जैसे कि वर्सन। वर्सन क्या कर देता है? पोस्ट एस का जो भी वर्सन इंस्टॉल है वो वर्सन बताता है। नेक्स्ट करेंट डेटाबेस क्या करता है? करेंट डेटाबेस का नेम बताता है। नेक्स्ट करेंट यूजर, ये क्या करता है? करेंट यूजर का नेम बताता है। जो भी यूजर लॉग्ड इन है उस यूजर का नेम बताता है। करंट स्कीमा, करंट स्कीमा क्या करता है? जो भी स्कीमा सिलेक्टेड है उस स्कीमा का नेम बताता है। पीजी अंडरस्कोर बैकएंड क्या आता है? करंट प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है। पीजी अंडरस्कोर बैकएंड अंडरस्कोर पीआईडी क्या करता है? करंट प्रोसेस आईडी रिटर्न करता है। नेक्स्ट पीजी इज इन रिकवरी, ये क्या करता है? चेक करता है डेटाबेस रिकवरी मोड में है या नहीं। INET सर्वर ADDR क्या करता है? रिटर्न करता है सर्वर का आईपी एड्रेस। एक इम्पोर्टेंट है, करंट सर्वर का आईपी एड्रेस फेच करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट चलते हैं डीबी में और देखते हैं कुछ रियल टाइम एग्जांपल, जैसे कि एबीएस का एबीएस -25.7। देखते हैं आउटपुट। आउटपुट क्या आ रहा है? 25.7। नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट फ्लोर का एक एग्जांपल देखते हैं। 4.9, 4.9 क्या करता है? फ्लोर यूज करेंगे तो आउटपुट 4 आएगा। नेक्स्ट राउंड, राउंड क्या करता है? वैल्यू को राउंड में कन्वर्ट कर देता है, जैसे कि 3.14159 था तो इसको 3 में आउटपुट आएगा। नेक्स्ट ट्रंक, ट्रंक क्या करता है? सेम ही तरह काम करता है, वो उसका आउटपुट 3 आया। नेक्स्ट रैंडम क्या है? 0 से 1 के बीच में कुछ भी रैंडम वैल्यू जनरेट कर देता है। जितने टाइम एग्जीक्यूट करेंगे हर बार वैल्यू चेंज होता रहेगा। देखो एग्जीक्यूट करते हैं, उसका वैल्यू चेंज हो रहा है। नेक्स्ट कॉन्कैट, फिलहाल के लिए हमारे पास अब 3 वर्ड है, डेटा विथ सत्या। अलग अलग 3 वर्ड है, अभी एग्जीक्यूट करते हैं, देखते हैं आउटपुट क्या आ रहा है? डेटा विथ सत्या सिंगल वर्ड में। नेक्स्ट कॉन्कैट विथ WS क्या है? पहले हम लोग डेलिमिटेड पास कर रहे हैं अंडरस्कोर। आउटपुट क्या आएगा? डेटा हाइपेन विथ हाइपेन सत्या। नेक्स्ट लेंथ, डेटा विथ सत्या का लेंथ आया 13। नेक्स्ट लोअर केस, फिलहाल के लिए हम लोग का पहला डी अपर केस में है, W अपर केस में है, S अपर केस में है, बाकी लोअर केस में। आउटपुट क्या है? सारे के सारे लोअर केस में। नेक्स्ट अपर, अभी सारे के सारा अपर केस में आ गया। नेक्स्ट इनिट कैप, अभी सारे के सारे लोअर केस में है। एग्जीक्यूट करते हैं, क्या है? वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर में, बाकी लोअर केस में। नेक्स्ट सब स्ट्रिंग, एग्जीक्यूट करते हैं। सब स्ट्रिंग 1 से 6 तक स्ट्रिंग निकाल के देता है। स्ट्रिंग का पर्टिकुलर पार्ट, जो भी पार्ट हम लोग पास करेंगे, मान लो फिलहाल हम लोग 1 to 6 तक पास किए थे, तो 6 लेटर तक डेटा आया। बट यहाँ पे क्या हुआ? पहले हम लोग स्पेस दे दिए थे, जिसकी वजह से पहले स्पेस को एक काउंट कर लिया, जिसकी वजह से हम लोग के पास 5 लेटर आया। अभी उसको स्पेस निकाल देंगे तो देखते हैं, निकाल के स्पेस निकाल दिए, एग्जीक्यूट करते हैं, अभी सही हो गया, अभी 6 लेटर आ गया। नेक्स्ट रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है? पर्टिकुलर स्ट्रिंग को और एक स्ट्रिंग में रिप्लेस करता है, जैसे कि डेटा विद सत्या, हम लोग अभी सत्या को डीबी में रिप्लेस कर रहे हैं। आउटपुट क्या आएगा? डेटा विथ डीबी। नेक्स्ट पोजीशन, पोजीशन क्या करता है? सर्च करता है पर्टिकुलर स्ट्रिंग में मैचिंग स्ट्रिंग कौन सा पोजीशन पे है, एग्जीक्यूट करते हैं। 9th पोजीशन में सत्या है। नेक्स्ट ट्रिम,
ट्रिम क्या करता है, दोनों साइड से स्पेस निकाल देता है, स्पेस निकाल दिया। नेक्स्ट एलपैड, एलपैड क्या करता है, जीरो ऐड कर देता है लेफ्ट साइड से और 6 लेटर आएगा, 3 जीरो ऐड कर दिया लेफ्ट से, हमारा हो गया 3 टाइम जीरो 1 2 3। आरपैड, आरपैड सेम राइट से ऐड करेगा। नेक्स्ट रिवर्स, रिवर्स करते हैं, क्या आ रहा है, डेटा विद सत्या। स्ट्रिंग टू आ रहा है, इंपॉर्टेंट है, हम लोग फिलहाल के लिए हम लोग के पास स्ट्रिंग है ए बी सी। स्ट्रिंग को क्या किया, हम लोग के पास स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग कैसे डिक्लेयर करते हैं, विद इन सिंगल कोट, उसके अंदर स्ट्रिंग पास करते हैं। अभी उसको एक्सपांड करते हैं, देखते हैं अभी क्या है, स्ट्रिंग को आर में कन्वर्ट कर दिया, ए बी सी। नेक्स्ट आर ए टू स्ट्रिंग, अभी फिलहाल के लिए हम लोग के पास एक आर है ए बी सी, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, आ गया ए बी सी, एक स्ट्रिंग आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल नाउ का, सिलेक्ट नाउ, नाउ क्या आ रहा है, करंट डेट आ रहा है, तो बाद करंट डेट, करंट डेट शिप डेट आ रहा है, करंट टाइम शिप टाइम ही आ रहा है, करंट टाइम स्टैम्प पूरा का पूरा डेट टाइम विथ टाइम जोन। नेक्स्ट एज बिटवीन, तो 37 ईयर्स 4 मंथ 5 डेज। डेट पार्ट, डेट पार्ट क्या आ रहा है, पर्टिकुलर ईयर आ रहा है, क्योंकि हम लोग एक डेट से ईयर फेच कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट मंथ, मंथ एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। नेक्स्ट टू कार क्या करता है, करंट डेट को कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है, करंट डेट 2026 है तो उसको कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दिया। कैसे पता चल रहा है, वहाँ पे दिखा रहा है वो ए टू जेड मतलब स्ट्रिंग है। नेक्स्ट देखते हैं डेट टू डेट, अभी फिलहाल के लिए एक स्ट्रिंग है, तो जो भी विद इन सिंगल कोट में पास करेंगे वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो एग्जीक्यूट करते हैं, अब देखते हैं हमारा स्ट्रिंग डेट में कन्वर्ट हो गया, कैसे पता चलेगा, यहाँ पे डेट का सिंबल आ गया, पहले ए टू जेड आ रहा था टू कार के टाइम, पहले टू कार के टाइम ए टू जेड आ रहा था, अभी टू डेट के टाइम अभी टाइम का सिंबल आ गया, तो मतलब डेट में कन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट टू टाइम्स टाइम, टू टाइम्स क्या करता है, कैरेक्टर को टाइम स्टैम्प में कन्वर्ट कर देता है विथ टाइम जोन। इसके बाद इंटरवल, इंटरवल क्या है, हम लोग आज का डेट से 2 दिन 3 घंटा 15 मिनट फ्यूचर में देखते हैं। अब क्या आ रहा है, आज का डेट है 23 मई, आउटपुट क्या आ रहा है 25 मई। 2 दिन के बाद हम उसको प्लस किए तो 2 दिन के बाद दिखा रहा है, माइनस करेंगे तो 2 दिन पहले दिखाएगा। और 2 डेज़ की जगह हम लोग 2 मंथ भी दे सकते हैं, 2 साल भी दे सकते हैं, 2 आवर्स भी दे सकते हैं। यहाँ पे एक ट्रिकी पार्ट है, हम लोग फ्यूचर डेट विद इन डबल कोट में दिए, क्यों, क्योंकि ये एक आलियास नेम है, इसको आइदर आज के साथ लिख सकते हैं, आलियास जैसे कि आलियास जैसे काम करेगा। इसको विदाउट आलियास पास करेंगे, उसका कॉलम नेम क्वेश्चन मार्क, कॉलम नेम क्वेश्चन मार्क आएगा। हम लोग उसके आलियास के साथ पास किए तो उसका प्रॉपर कॉलम नेम आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्रीगेशन फंक्शन, ऑर्डर टेबल में टोटल काउंट करता है कितने रिकॉर्ड है, फिलहाल के लिए 6 रिकॉर्ड है, उसका काउंट करके देखते हैं कितना रिकॉर्ड है। टोटल हमारे पास 6 रिकॉर्ड्स है, तो काउंट 6 आ गया। सम ऑफ अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल आ गया। उसके बाद एवरेज कितना है, एवरेज आ गया इतना। उसके बाद मिनिमम कितना है, मीन 800 मिनिमम है, चेक करते हैं कितना है मिनिमम 800, कितना है मिनिमम, फिलहाल के लिए मिनिमम 800 है, जिसका सेकेंड रिकॉर्ड सेकेंड वैल्यू राहुल का है 800। नेक्स्ट मार्क्स, मार्क्स कितना है 60,000, मार्क्स आ गया। नेक्स्ट स्ट्रिंग एग्रीगेशन का एग्जांपल देखते हैं। स्ट्रिंग एग्रीगेशन जितने भी कस्टमर है एक रो में शो करेगा, फिलहाल के लिए 6 रिकॉर्ड था हमारे पास, चेक करते कंफर्म कर लेते हैं, कंफर्म करते हैं हमारे पास 6 रिकॉर्ड है, 6 अलग अलग रिकॉर्ड्स है। स्ट्रिंग एग्रीगेशन क्या करता है, उसको कॉमा सेग्रेटेड करके एक रो में कन्वर्ट कर देता है। एक प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, लिस्ट एग्रीगेशन, लिस्ट एग्रीगेशन कैसे काम करता है,
खुद से चेक करो। उसके बाद देखते हैं एक वर्सन का, सिलेक्ट वर्सन। वर्सन क्या करता है, पोस्टेस का करंट वर्सन फिलहाल के लिए 18.3 है, इसका आउटपुट आ गया। डेटाबेस, डेटाबेस नेम है डेटा विद सत्या। नेक्स्ट करंट स्कीमा, फिलहाल के लिए स्कीमा नेम सेम, करंट डेटा विद सत्या। करंट यूज़र हमारा पोस्टेस यूज़र है, पोस्टेस यूज़र आ गया। आईनेट सर्वर एड्रेस, आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस फिलहाल के लिए मेरा आईपी एड्रेस है 127.0.0.1। उसके बाद पोर्ट, फिलहाल के लिए 5432 मेरा पोर्ट है। नेक्स्ट बैकएंड पीआईडी, प्रोसेस आईडी क्या है 76,220 मेरा प्रोसेस आईडी है। उसको भी कील भी कर सकते हैं, बाद में देखेंगे कैसे कील करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने पोस्ट एसक्यूएल का बिल्ट इन फंक्शन कंप्लीटली बिगिनर लेवल से समझे हैं। न्यूमेरिक फंक्शन, स्ट्रिंग फंक्शन, डेट एंड टाइम फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन, सिस्टम फंक्शन। सिंपल याद रखो, फंक्शन का मेन पर्पज है काम को इजी बनाना, क्वेरी को शॉर्ट बनाना और डेवलपमेंट को फास्ट बनाना है। अगर आप पोस्ट एसक्यूएल डेवलपर बनना चाहते हो तो फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करो, कमेंट करो और पोस्ट एसक्यूएल कंप्लीट सीरीज के लिए सब्सक्राइब जरूर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।